पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में क्राइम ब्रांच कर रही है उनसे पूछताछ और दिल्ली में ही क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे हैं लोकेश शर्मा। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ाने के भी कहीं ना कहीं ये संकेत नजर आ रहे हैं। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा एक बार फिर से चर्चा में, क्योंकि दिल्ली में क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली बुलाया गया है, क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे हैं लोकेश शर्मा, इनसे पूछताछ की जाएगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। फोन टेपिंग मामले को लेकर के ओएसडी लोकेश शर्मा, जब उनकी तरफ से कई तरह के बयान सामने आए थे तो वो सबको चौंका देने वाले थे और उसके बाद में उनसे पूछताछ भी की गई थी। और एक बार फिर अभी दिल्ली में मौजूद लोकेश शर्मा, तस्वीर भी आप देख पा रही हैं, दिल्ली की ही तस्वीरें हैं जहां पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे हैं ओएसडी लोकेश शर्मा। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हुए हैं। अब इनसे क्राइम ब्रांच यहां पर पूछताछ करेगी और अब इनसे पूछताछ होगी तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये संकेत जरूर लोकेश शर्मा, क्योंकि दिल्ली पहुंचे हैं, इससे लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति, एक बार फिर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किल और चिंता बढ़ सकती है, ये संकेत इसलिए क्योंकि ओएसडी जो है लोकेश शर्मा वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे हैं। बिल्कुल राजू, देखिए राजस्थान का जो चर्चित फोन टैपिंग मामला है वो एक बार फिर से गरमाया हुआ है और आज जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके ओएसडी लोकेश शर्मा आज एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया हुआ है। सुबह 11 बजे का टाइमिंग था उनसे पूछताछ करने का और अभी भी वो रोहिणी की क्राइम ब्रांच जो ऑफिस है वहां पर मौजूद हैं। दरअसल उन्हें समन जारी करके बुलाया गया था दिल्ली, लेकिन आज जब वो पहुंचे तो देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज और साथ ही साथ जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे तब उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो क्राइम ब्रांच को पूरी ईमानदारी से जो समर्थन है वो दे रहे हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि उन्हें नोटिस भेजकर दिल्ली बुलाया गया है। तो वो आए हैं और उनसे जो भी पूछा जाएगा वो उसका सही सही जवाब देंगे। और आज तक जो भी स्थितियां थी वो बिल्कुल अलग थी। मुझे तो निर्देश दिए जा रहे थे वो भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से जो दिए जाते थे वो मैंने फॉलो किया। और लेकिन आज मैं उस दिन की पूरी सच्चाई दिल्ली क्राइम ब्रांच को बताने जा रहा हूँ। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ऑडियो क्लिप्स मुझ तक किस तरीके से पहुंची, उसका सोर्स क्या था, और ऐसे तमाम सवाल जो क्राइम ब्रांच मुझसे पूछेगी मैं उन सभी का जवाब बिल्कुल सही सही दूंगा, ताकि मुझे न्याय मिल सके और सभी को पता चल सके कि मैंने कोई भी गलती जो है वो नहीं की है। मैंने तो सिर्फ आदेशों का, मुझे आदेश दिए जा रहे थे उनका जो है पालन किया है। और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जो पेन ड्राइव थी वो खुद मुझे अशोक गहलोत ने सौंपी थी। ये जिस तरीके से ये बताया है तो और साथ ही साथ संकेत भी दिए हैं मीडिया से बात करते समय कि अब जो है अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम है उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मैं अपने लिए न्याय मांगने आया हूँ और मुझसे जो भी पूछा जाएगा मैं उसका बिल्कुल सही सही जो जवाब है वो देता रहूंगा। राखी ज्योति, जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ आप ठीक कह रही हैं, बॉडी लैंग्वेज में काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है यहाँ पर ओएसडी के, और बिल्कुल बेफिक्र होकर के वो यहाँ क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर दाखिल भी हो रहे हैं। जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया था ज्योति, उस वक्त भी हर कोई अचरज में पड़ गया था कि ऐसा कैसे, लेकिन जब वो मामला सामने आया, पूछताछ हुई और उसके बाद में एक लंबा पॉज, एक लंबा गैप आ गया। अब उस गैप के बाद में एक बार फिर से पूछताछ का ये सिलसिला शुरू हो रहा है, तो मुश्किल तो साफ तौर पर और चिंता कहीं ज्यादा होगी उन मुश्किलों से अशोक गहलोत के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकेश शर्मा बात करते हुए दिखाई दिए हैं और क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने से पहले भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो बयान है देखिए वो दिया है और उसमें कह दिया है साफ तौर पे कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। मैंने अब तक जो भी कहा था, क्योंकि देखिए उनकी जिस तरीके से बयान है उससे दो चीजें साफ होती हैं। एक,
जो वो अब सच्चाई की बात कर रहे हैं। यानी कि क्या वो अब तक क्राइम ब्रांच को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे थे, क्योंकि अब वो अपने लिए न्याय की बात कर रहे हैं और ये कहा है कि अब मैं सारी बातें सच्ची सच्ची कहूंगा और ईमानदारी से जवाब दूंगा क्राइम ब्रांच को। और अब मैं बताऊंगा कि मुझ तक किस तरीके से वो पेन ड्राइव पहुंची जिसमें उन्होंने साफ तौर पे नाम लिया है अशोक गहलोत का। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कहाँ से मुझे सोर्स मिला, ये सारी बातें जो हैं वो आज क्राइम ब्रांच को बताएंगे। लेकिन उससे पहले मीडिया को जरूर बता दिया है कि इन सबके पीछे अशोक गहलोत का हाथ है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से लोकेश शर्मा एकदम बेफिक्र होकर अशोक गहलोत का नाम ले रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सबूतों की बात उन्होंने कही है जो आज वो क्राइम ब्रांच को देंगे, तो इससे अशोक गहलोत की देखिए मुश्किलें जाहिर तौर पर जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है और आगे की पूछताछ के बाद क्या लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच को वो सोर्सेस के बारे में जानकारी दी है, अशोक गहलोत के अलावा कौन कौन लोग इसमें इस टैपिंग वाले मामले में शामिल थे, तो वो तमाम बातों का जो खुलासा है वो आज क्राइम ब्रांच की इस पूछताछ के बाद होगा। और खुद लोकेश शर्मा जो है क्राइम ब्रांच आने के बाद मीडिया से एक बार फिर रूबरू होंगे और बताएंगे कि आज क्या क्या कुछ रहा है उनसे पूछताछ के दौरान। ज्योति, आखिरी सवाल, क्राइम ब्रांच यानी सीबीआई जब पूछताछ करती है तो कुछ थोड़ी देर या कुछ घंटों की नहीं होती है, अंतराल बहुत लंबा होता है और कई कई बार 1 से 2 दिन और आगे के भी दिन इसमें पूछताछ में निकल जाते हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास कि कब तक ये पूछताछ रहेगी ओएसडी से? बिल्कुल राखी, देखिए ओएसडी से जो है वो आज देर शाम तक पूछताछ चलेगी और उसके बाद अगर क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा के इन सबूतों से और उनके बयानों से अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो कल फिर से उनको बुलाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि लोकेश शर्मा कितने सही जवाब देते हैं, जो क्राइम ब्रांच के सवाल हैं उनके जवाब जो मिलते हैं उनसे कितना सहमत होती है क्राइम ब्रांच, उस पर ही डिपेंड करेगा कि क्या उनको कल फिर से बुलाया जाएगा दोबारा या फिर ये जो इनकी पूछताछ की जो टाइमिंग है वो आगे और बढ़ाई जाएगी। फिलहाल शाम तक की देखिए हमारे पास डेट है कि शाम तक उनसे पूछताछ जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि 11 बजे का समय था पूछताछ का और वो पहुंच भी गए थे इस समय से। बीच में एक लंच ब्रेक होगा और उसके बाद दोपहर बाद फिर से जो पूछताछ है वो जारी रखी जाएगी। राखी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी ज्योति हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई थी और जो भी जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक ओएसडी लोकेश शर्मा फिलहाल आज शाम तक तो उनसे पूछताछ की ही जानी है क्राइम ब्रांच के द्वारा, लेकिन आज की ही इस पूछताछ पर ये निर्भर करेगा कि ये पूछताछ के आगे भी जारी रहेगी। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मैं कितना पूरी ईमानदारी से जो समर्थन है वो दे रहे हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि उन्हें नोटिस भेजकर दिल्ली बुलाया गया है तो वो आए हैं और उनसे जो भी पूछा जाएगा वो उसका सही सही जवाब देंगे। और आज तक जो भी स्थितियां थी वो बिल्कुल अलग थी, मुझे तो निर्देश दिए जा रहे थे वो भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से जो दिए जाते थे वो मैंने फॉलो किया। और लेकिन आज मैं उस दिन की पूरी सच्चाई दिल्ली क्राइम ब्रांच को बताने जा रहा हूँ। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ऑडियो क्लिप्स मुझ तक किस तरीके से पहुंची, उसका सोर्स क्या था और ऐसे तमाम सवाल जो क्राइम ब्रांच मुझसे पूछेगी मैं उन सभी का जवाब बिल्कुल सही सही दूंगा, ताकि मुझे न्याय मिल सके और सभी को पता चल सके कि मैंने कोई भी गलती जो है वो नहीं की है। मैंने तो सिर्फ आदेशों का, मुझे आदेश दिए जा रहे थे उनका जो है पालन किया है। और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जो पेन ड्राइव थी वो खुद मुझे अशोक गहलोत ने सौंपी थी। ये जिस तरीके से ये बताया है तो और साथ ही साथ संकेत भी दिए हैं मीडिया से बात करते समय कि अब जो है अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम है उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मैं अपने लिए न्याय मांगने आया हूँ और मुझसे जो भी पूछा जाएगा मैं उसका बिल्कुल सही सही जो जवाब है वो देता रहूंगा। राखी, ज्योति, जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ आप ठीक कह रही हैं, बॉडी लैंग्वेज में काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है यहाँ पर ओएसडी के और बिल्कुल बेफिक्र होकर के वो यहाँ क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर दाखिल भी हो रहे हैं। जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया था ज्योति, उस वक्त भी हर कोई अचरज में पड़ गया था कि ऐसा कैसे, लेकिन जब वो मामला सामने आया, पूछताछ हुई और उसके बाद में एक लंबा पॉज, एक लंबा गैप आ गया। अब उस गैप के बाद में एक बार फिर से पूछताछ का ये सिलसिला शुरू हो रहा है तो मुश्किल तो साफ तौर पर और चिंता कहीं ज्यादा होगी उन मुश्किलों से अशोक गहलोत के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकेश शर्मा बात करते हुए दिखाई दिए हैं और क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने से पहले भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो बयान है देखिए वो दिया है और उसमें कह दिया है साफ तौर पे कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। मैंने अब तक जो भी कहा था, क्योंकि देखिए उनकी जिस तरीके से बयान है उससे दो चीजें साफ होती हैं। एक,
जो वो अब सच्चाई की बात कर रहे हैं। यानी कि क्या वो अब तक क्राइम ब्रांच को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे थे, क्योंकि अब वो अपने लिए न्याय की बात कर रहे हैं और ये कहा है कि अब मैं सारी बातें सच्ची सच्ची कहूंगा और ईमानदारी से जवाब दूंगा क्राइम ब्रांच को। और अब मैं बताऊंगा कि मुझ तक किस तरीके से वो पेन ड्राइव पहुंची जिसमें उन्होंने साफ तौर पे नाम लिया है अशोक गहलोत का, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कहाँ से मुझे सोर्स मिला, ये सारी बातें जो हैं वो आज क्राइम ब्रांच को बताएंगे। लेकिन उससे पहले मीडिया को जरूर बता दिया है कि इन सबके पीछे अशोक गहलोत का हाथ है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से लोकेश शर्मा एकदम बेफिक्र होकर अशोक गहलोत का नाम ले रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सबूतों की बात उन्होंने कही है जो आज वो क्राइम ब्रांच को देंगे, तो इससे अशोक गहलोत की देखिए मुश्किलें जाहिर तौर पर जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है और आगे की पूछताछ के बाद क्या लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच को वो सोर्सेस के बारे में जानकारी दी है, अशोक गहलोत के अलावा कौन कौन लोग इसमें इस टैपिंग वाले मामले में शामिल थे, तो वो तमाम बातों का जो खुलासा है वो आज क्राइम ब्रांच की इस पूछताछ के बाद होगा। और खुद लोकेश शर्मा जो है क्राइम ब्रांच आने के बाद मीडिया से एक बार फिर रूबरू होंगे और बताएंगे कि आज क्या क्या कुछ रहा है उनसे पूछताछ के दौरान। ज्योति, आखिरी सवाल, क्राइम ब्रांच यानी सीबीआई जब पूछताछ करती है तो कुछ थोड़ी देर या कुछ घंटों की नहीं होती है, अंतराल बहुत लंबा होता है और कई कई बार 1 से 2 दिन और आगे के भी दिन इसमें पूछताछ में निकल जाते हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास कि कब तक ये पूछताछ रहेगी ओएसडी से? बिल्कुल राखी, देखिए ओएसडी से जो है वो आज देर शाम तक पूछताछ चलेगी और उसके बाद अगर क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा के इन सबूतों से और उनके बयानों से अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो कल फिर से उनको बुलाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि लोकेश शर्मा कितने सही जवाब देते हैं, जो क्राइम ब्रांच के सवाल हैं उनके जवाब जो मिलते हैं उनसे कितना सहमत होती है क्राइम ब्रांच, उस पर ही डिपेंड करेगा कि क्या उनको कल फिर से बुलाया जाएगा दोबारा या फिर ये जो इनकी पूछताछ की जो टाइमिंग है वो आगे और बढ़ाई जाएगी। फिलहाल शाम तक की देखिए हमारे पास डेट है कि शाम तक उनसे पूछताछ जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि 11 बजे का समय था पूछताछ का और वो पहुंच भी गए थे इस समय से। बीच में एक लंच ब्रेक होगा और उसके बाद दोपहर बाद फिर से जो पूछताछ है वो जारी रखी जाएगी। राखी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी ज्योति हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई थी और जो भी जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक ओएसडी लोकेश शर्मा फिलहाल आज शाम तक तो उनसे पूछताछ की ही जानी है क्राइम ब्रांच के द्वारा, लेकिन आज की ही इस पूछताछ पर ये निर्भर करेगा कि ये पूछताछ के आगे भी जारी रहेगी। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि मैं कितना सही हूं और किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और क्या था वो मैं एकदम स्पष्ट रूप से आज क्राइम ब्रांच को बताने वाला हूं।